हेलो। आज हम देखने वाले हैं, जैसा हेडिंग में दिख रहा होगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन बैंकिंग और इंक्लाइंड रोड। देखा होगा जब हम लोग कहीं टर्न लेते हैं तो टर्न लेते टाइम गाड़ी को स्लो करनी पड़ती है, और मैक्सिमम जहाँ पर टर्न होंगे वहाँ पर रोड को थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है या इंक्लाइंड किया जाता है या फिर थोड़ा सा बेंड किया जाता है। बेंड क्यों किया जाता है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। आज हम देखेंगे कि टर्न लेते टाइम जहाँ भी टर्न होगा वहाँ पे बेंड या फिर इंक्लाइंड किया जाएगा, कितना इंक्लाइंड किया जाएगा, कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड होगी, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिगर को लेते हैं। ये बन गया पूरा इंक्लाइंड रोड है। इधर मान लेते हैं वन एंड होगा एक साइड, दूसरा एंड ये साइड होगा। इतना हमने क्या करा दिया, इसको इंक्लाइंड करा दिया या बेंड करा दिया। कितनी हाइट तक? एक साइड पे इसकी हाइट 0 होगी, लेवल पे होगा। दूसरी साइड हमने इसको कितना इंक्लाइंड करा दिया, h हाइट तक। और रोड की विड्थ हम कितनी कंसीडर कर रहे हैं, d। ये रोड की विड्थ है, कितनी चौड़ाई है। और जो दूसरे हाइट तक उठा रहे हैं, कितना उठा दिया, h हाइट तक उठा दिया। एक ईंट हमने वहीं पे रखा, दूसरा किनारा हमने h हाइट तक उठा दिया। अब इसका हमें फायदा क्या मिलेगा ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। ये कार है, कार किधर आ रही है, ये कार ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। सबसे पहले ये देखो, ये समझ रहा है। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, मैक्सिमम क्या सोचते हैं, ये कार ऊपर की तरफ जा रही है। नहीं, ये कार किस डायरेक्शन में, ये कार ले रही है टर्न, मींस किस डायरेक्शन में, तो मान लो आपकी तरफ आ रही है और आप पहले इनिशियल स्पीड इसकी कैसी रही होगी, ये रोड पहले आ रही होगी उस डायरेक्शन से आ रही है। कहां से आ रही होगी, इधर से, इस डायरेक्शन से आ रही होगी, ऐसे चलती होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया होगा टर्न, ये होगा इसका वन एंड, दूसरे एंड पर ये रोड उठा हुआ है और यहाँ से लेफ्ट से आते हुए आपकी तरफ ऐसे ये मुड़ रही है। तो ये देख रही है ना, ये हमने हेडलाइट बनाने का प्रयास किया है, ये हमने फ्रंट वाला जो हेडलाइट है वो देख रही है। तो इससे साइड कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मुड़ते हुए आपकी तरफ आ रही है और ये व्हील है, ये आपकी तरफ ऐसे घूमते हुए आ रही है। इतना अगर इमेजिन हो गया हो तो आगे का समझ में आएगा। नहीं अगर इमेजिन हो तो पहले ये इमेजिन करें, कहाँ से लेफ्ट से आ रही है, आपकी तरफ टर्न हो रही है। जो ये हेडलाइट है ये आपकी तरफ हमने दिखाई है, जिससे आपको इतना क्लियर होगा कि हाँ ये आपकी तरफ मुड़ रही है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से इस टाइप की प्रॉब्लम में। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से कार के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं। कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं, सबसे पहले हम इस एंगल को एज्यूम कर लें। एंगल हमने कितना मान लिया, सबको हमने थीटा डिग्री मान लिया। कितना मान लिया, थीटा डिग्री। अब देखेंगे कार का वेट होगा कुछ, मास m होगा, तो वेट हमेशा किधर m होगा, वेट हमेशा m होता है, सेंटर ऑफ वेट मान लिया, वेट हमेशा m होगा डाउनवर्ड, कितना होगा mg। और क्या क्या एक्ट हो रहा होगा, अगर ये एंगल थीटा है, अब इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में ये इसके इस सरफेस के पैरेलल लाइन हमने कंसीडर की। अगर ये एंगल थीटा है, उसके बाद एक हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड लाइन है जो सरफेस के पैरेलल है, और एक इस सरफेस के नॉर्मल लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ये इस वाली सरफेस की नॉर्मल लाइन ये होगी, और ये अपनी हो गई हॉरिजॉन्टल, ये हो गई वर्टिकल। कौन कौन सी लाइन देखनी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल, और ये लाइन इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल। इन्हीं चार लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट होगा। कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमने कंसीडर कर लिया म्यू। रोड में हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर कर लिया म्यू। इंक्लाइंड एंगल हमने थीटा कंसीडर किया ही है। वेट एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या एक्ट हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा होगा। अब एंगल लिख लेते हैं, ये लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन जो पैरेलल है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये लाइन जो पैरेलल है, अगर इसकी ये हॉरिजॉन्टल है
तो ये दोनों एंगल सपोज यहाँ से देखो, अगर ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये एंगल थीटा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा थीटा, थीटा होगा। ओके, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इसके सिमेट्रिक हो गई, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा का। कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा का, लेट्स से ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा का हो गया। यहाँ तक क्लियर? ओके, अगर ये थीटा का हो गया, ये एंगल कितने का है, 90 का, क्योंकि ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। ओके, ये पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस है और ये नॉर्मल टू द इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये भी एंगल कितने का बन रहा होगा, 90 का। अगर ये 90 का बनेगा, ये थीटा है तो ये कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये अपने पास सभी आ गए एंगल। हम लोगों ने एंगल का भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब फोर्स देखें। एक तो हो गया वेट, दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और कौन से फोर्स होंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किधर डायरेक्ट होगा, इस डायरेक्शन। कितना होगा, सपोज हमने मान लिया फ्रिक्शन फोर्स को हमने मान लिया F, सिंबल भी दे देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं F। अब कंपोनेंट देखें इसके, कौन कौन से कंपोनेंट बन रहे हैं, कौन कौन से देखेंगे हम लोग, देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से अपने पास एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं, वेट, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। कौन कौन से फोर्स हैं, वेट, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तीन ही एक्सटर्नल फोर्स हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। अब तीनों के हम देखेंगे कंपोनेंट। वेट का कंपोनेंट तो वर्टिकल ही है, ये तो हॉरिजॉन्टल में हो गई, इसका काम खत्म। फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, F cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड कितना होता है, F, अगर ये cos थीटा है तो ये कितना थीटा, cos थीटा, ये कितना हो जाएगा sin थीटा, F sin थीटा। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट देख लीजिए। अब क्या बचा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट देखें तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट एक तो हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos 90 माइनस थीटा। n cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है sin थीटा, तो कितनी हो जाएगी, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, n, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो n cos थीटा इधर हो जाएगा, n sin थीटा इधर हो जाएगा, n sin 90 माइनस थीटा मींस कितना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, n cos थीटा। ये हो गया ऊपर की तरफ। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंक्लाइंड एंगल। इंक्लाइंड एंगल के बाद विड्थ देखी, कितने हाइट तक इंक्लाइंड किया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माना म्यू, कार का मास m मान लिया, वेट mg हो गया। एक्सटर्नल फोर्स की पॉइंट क्या क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्सटर्नल फोर्स देखना है। एक्सटर्नल फोर्स के बाद उनको हमें क्या कंपोनेंट में ब्रेक करना है, और फिर कंपोनेंट के बाद फिर हमें उनका जो भी है रिजल्टेंट फिर अप्लाई करना है। तो कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं, वेट, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, तीन ही एक्सटर्नल फोर्स हैं। और फिर हमने तीनों के कंपोनेंट देख लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो कार चल रही है तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम होगा और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड में कौन कौन से फोर्स है, n sin थीटा ही है, वर्टिकल में n sin थीटा, तो n sin थीटा। फिर क्या है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में क्या मानेंगे नेगेटिव, f sin थीटा प्लस mg इक्वल
प्लस ये माइनस होगा, ये डाउनवर्ड है, ये माइनस होगा, तीन ही फोर्स है वर्टिकल में और रिजल्टेंट इनका क्या होगा, जीरो। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, इनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, जीरो। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लाइन खींचे। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है याद करो, याद रखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, रटा हुआ होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ की वैल्यू हम ये पुट कर लेते हैं और इक्वेशन को और आगे सिंपलीफाई करते हैं, एन साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, म्यू एन साइन थीटा, इस माइनस साइन को इधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, प्लस का नीचे। अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हमने वर्टिकल को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली। अब एक इक्वेशन हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करके। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, दो ही फोर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, n sin थीटा और f cos थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, किधर, f cos थीटा n sin थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब जरा फिर से इनिशियल कंडीशन में पहुंचो, स्टार्टिंग में कार किधर से आ रही थी, इस डायरेक्शन से, टर्निंग किधर हुई, आपकी तरफ। अब इस इंक्लाइंड रोड पर टर्न हो रही है, कार किधर स्लिप होने का प्रयास करेंगे, कार आगे की तरफ स्लिप होने का, ऐसे टर्न हो रही होगी तो किधर, उस साइड में स्लिप होने का प्रयास करेंगे, स्लिप होने का प्रयास करेंगे। और कितनी, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो स्लिप हो जाएगी, उस स्लिप होने से रोकेगा कौन, जो सर्कुलर मोशन को कराता है। सर्कुलर मोशन को कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सुना होगा सेंट्रीपेटल फोर्स, फार्मूला क्या होता है, mv²/r, मास स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न। अब देखते हैं फिर से, अब फिर से हम कंसीडर कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न कितना कंसीडर कर ले, r, हमने r कर लिया, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न कंसीडर। अब सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए रोटेशन कराने के लिए, क्योंकि टर्न लेंगे, टर्न कराने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपेटल फोर्स को कोई ना कोई प्रोवाइड कराने वाला चाहिए। तो कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, ऐसे ही ट्रेंड बन रहा होगा, इस टाइप से ट्रेंड ले रही है, ट्रेंड बन रहा है, उसका कहीं सेंटर बना होगा, सर्कुलर ट्रेंड बना होगा, सेंटर बना होगा, उसकी रेडियस होगी, वो हमने कितनी मान ली, r। अब सेंटर की तरफ कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, n sin थीटा और f cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं। तो यही किसको प्रोवाइड करा देंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स को। तो कर लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड कराएंगे, कौन कौन से हैं देख लेते हैं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, और यही किसको प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स को। इसका फार्मूला क्या है, mv², v क्या है, स्पीड, रोटेशन जिस पे ये टर्न हो रही है, और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न। कुछ और आगे सॉल्व करते हैं, f की वैल्यू रख लो, क्या बन जाएगा, n sin थीटा प्लस म्यू एन cos थीटा इक्वल mv²/r, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बन गया। अब हम इन दो इक्वेशन में कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड, दोनों से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे मैक्सिमम सेफ स्पीड में। इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आएगा, बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से करें, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड बाई फर्स्ट, देखें डिवाइड होने के बाद
लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो n को कॉमन लेके पहले लिखते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट लिखते हैं, n को कॉमन आएगा, बचेगा क्या, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड, ये टर्म रखते हैं, n को इधर भी कॉमन ले लें, sin थीटा माइनस म्यू, यहाँ पर क्या करें, n sin थीटा, अरे ये साइड कहाँ पे लिख दिया, n cos थीटा था ना वर्टिकल वाला, यहाँ से हम लोग गलत कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, n cos थीटा था, फिर माइनस f sin थीटा माइनस n, ये थोड़ा cos sin यहाँ पर चेंज करते हैं, फिर सही होना है, यहाँ से गलत करेंगे, ये n cos थीटा था, n cos थीटा, यहाँ से n cos थीटा ऊपर वाला लिए थे, n cos थीटा माइनस f sin थीटा माइनस n cos थीटा यहाँ पर रखते हैं, तो यही यहाँ पे आएगा, n cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल, इधर से इसको डिवाइड करो, तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, पहले पूरा रख ही लेते हैं, m स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ एन r, r ही माने तो r रखते हैं, डिवाइड m g, देखो क्या है कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल। अब नेक्स्ट यहाँ से इतने में आ जाएगा, नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड रखते हैं, तो इसको इस साइड रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, या फिर एक से सॉल्व करें, sin थीटा प्लस, या फिर ऐसा करें, या फिर आएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इधर का अरेंज करके उसको सॉल्व करते हैं, केवल इतना अरेंज करेंगे, एक से स्क्रीनशॉट ले लो। देखें इक्वेशन कितना आ गया था, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल v स्क्वायर अपॉन आर जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करें, लेफ्ट साइड को cos थीटा से दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, अगर cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो क्या जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे, क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू, यहाँ पे भी हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल म्यू बचेगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें, तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस, यहाँ से भी डिवाइड होगा, कितना बन जाएगा, म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा, ये बन गया इक्वल v स्क्वायर अपॉन r g। और आगे सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो v स्क्वायर इक्वल r g इस साइड आएगा r g, और ये क्या बचेगा, म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड 1 माइनस म्यू tan थीटा, और ये किस में आ जाएगा, v स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, दोनों इस साइड में हो जाएगा रो। ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसमें देखते हैं कंडीशन, ये जो मैक्सिमम यहाँ पे पूरा फ्रिक्शन फोर्स भी प्रोवाइड होगा, एंड क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन भी पूरा प्रोवाइड हो रहा है, तब हमें इतना सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा था, ये कंडीशन। तो ये मैक्सिमम सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है, ये जो प्रोवाइड करा रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इससे कम ही होगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये मैक्सिमम बन रहा है, तो कंडीशन अगर हम लिमिट अप्लाई कराते हैं, मीन्स इनइक्वालिटी अप्लाई कराते हैं, तो ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, तो हम क्या इसका इनइक्वालिटी में लिखना चाहें, तो v हमेशा लेस देन और इक्वल टू इससे होनी चाहिए, तो ये क्या बन जाएगी, सेफ स्पीड, ये स्पीड हमेशा rg न्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा, इससे कम हो या इक्वल, इससे ज़्यादा ना हो, अगर इससे ज़्यादा हो गई जो भी कार वगैरह है वो तो स्लिप होनी है, स्किप कर जाएगी, तो
तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। अब इसके केस डिस्कस करते हैं, इस फार्मूला के अलग अलग केस। तो फार्मूला क्या बना है अपने पास, ये बनी है सेफ स्पीड। सेफ स्पीड कितनी आ रही है, सेफ स्पीड लेस देन इक्वल टू, ये से कम हो या इक्वल हो, आर जी रेडियस ऑफ टाइम जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये बन रही है मैक्सिमम सेफ स्पीड रूट में। अब कंडीशन देखिए, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 प्लस तो होगा नहीं, लेकिन बिल्कुल स्लिपरी सरफेस हो, स्लिप होने की कगार पर हो, मींस पूरा ऑयल वगैरह पड़ा हो रोड में, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाए या क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनेंगे तो न्यूमेरिकल में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना दिया हो, केवल क्या दिया हो, बैंकिंग ऑफ रोड दिया हो, तो उस केस में क्या बन जाएगा, इफ म्यू इक्वल 0, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है न्यूमेरिकल में, या फिर स्लीपर या फिर स्मूथ सरफेस दिया है, स्मूथ रोड दिया है, तो म्यू इक्वल 0, तब सेफ स्पीड कितनी बन जाएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो क्या बचेगा, केवल आर जी टेन थीटा। कितना बचेगा, आर जी टेन थीटा। तब ये बनेगा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, अगर ये इंक्लाइंड रोड हो ही ना, पूरा प्लेन रोड हो, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, तो क्या बन जाएगा, प्लेन रोड के लिए, प्लेन रोड कोई भी इंक्लाइंड एंगल ना दिया हो न्यूमेरिकल में, प्लेन रोड दिया हो, उस केस में क्या बन जाएगा फार्मूला, तो प्लेन रोड होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और tan 0 की वैल्यू 0, तो tan थीटा इक्वल 0 पुट कर दो, तो सेफ स्पीड क्या बन जाएगी, सेफ स्पीड कितनी बन जाएगी, लेस देन इक्वल टू tan थीटा इक्वल 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म tan थीटा इक्वल 0, ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0, कितना बचेगा, म्यू आर जी, तब मैक्सिमम सेफ स्पीड ये बन जाएगी। ये जनरल फार्मूला है, सबके लिए एप्लीकेबल। इसी से हमने ये भी बना लिया, इसी से हमने ये भी बना लिया। नेक्स्ट, ये दो टर्म बन गई। अब कहीं कहीं पर पूछ देता है कि रोड की विड्थ क्या है, रोड को हम कितनी हाइट तक, एक एंड 0 है तो अदर एंड को हम कितना इंक्लाइंड करें, तो ये भी पूछ देता है। तो इस केस में क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल h अपॉन b। कहीं कहीं पे इस फार्मूले का और यूज होता है, तब मेरे न्यूमेरिकल के आंसर बनते हैं। यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल h अपॉन b। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर डेरिवेशन ना आए तो ये रिजल्ट जरूर होने हैं, याद होना चाहिए। ये फार्मूला इसी से देखो दोनों केस बन रहे हैं, अलग अलग इनके डेरिवेशन बन रहे हैं, इससे दोनों डेरिवेशन के फार्मूला बन रहे हैं, सभी केस सॉल्व हो रहे हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है।